दोस्तों मेरे पास एक टेक्नो का डिवाइस आया हुआ है जो कि इस डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है यानी गूगल अकाउंट लॉक और एंड्रॉयड 14 पे ये रन कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों विदाउट पीसी मैं आपको बाईपास करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसका जो मॉडल है दोस्तों वो टेक्नो पोवा 6 नियो 5G इसका मॉडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करके रखा हूँ और एक सिम कार्ड ले लेना है, उसे आपको लॉक करके रखना है, ठीक है। अगर लॉक करना नहीं आता सिम कार्ड तो यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। सिम कार्ड को लॉक कर लेना है। तो जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे मैंने इस डिवाइस को वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद इस सिम कार्ड को इंसर्ट करना है इस डिवाइस के अंदर में, ठीक है। इसे बैक कर दीजिए, इस जगह पर ले आइए, जिस तरीक़ा से मैं कर रहा हूँ उसी तरीक़ा से, और इसे वाईफाई से कनेक्ट करके मैं रखा हूँ, ठीक है। सिम कार्ड जैसे मैंने इसमें लगा दिया और यहाँ पर देख सकते हैं सिम कार्ड लॉक बता रहा है। तो अब इसे आपको लॉक को खोलना नहीं है दोस्तों। जैसे सिम को बाहर निकालिएगा पावर स्विच को प्रेस कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीका का ऑप्शन आएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो घंटी बना हुआ है दोस्तों इसमें आपको क्लिक कर देना, ठीक है, यानी नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और देखिए यहाँ पर YouTube लिखा होगा, जस्ट YouTube में क्लिक करना है, इसे अलाउ कर देना है और नीचे में आना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसमें आपको आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो लिखा हुआ है इसे आना है, इसे ऑन करना है और यहाँ पर डिवाइस सेटिंग जस्ट इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको आना होगा, ठीक है। ये देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू, इससे आपको अलाउ कर देना है, यानी इसे एक्टिव कर देना है, ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना है और सिंपल बैक हो जाइए आप। ये देखिए मैं बैक हो गया और सिम कार्ड को आप बाहर निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि सिम कार्ड का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो अपना स्टेप है बाईपास करने का वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट में बोलना है ओपन सेटिंग, ठीक है। ये लिखाया नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक से आप बोलिए। गूगल असिस्टेंट में आपको बोलना है ओपन सेटिंग, ओपन सेटिंग, जस्ट इसी तरीक़े से आपको बोलना है, ठीक है। तो डायरेक्टली डिवाइस के सेटिंग में इन हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से मॉडल कंफर्म करवा दूँ और ये देखिए ये डिवाइस के सेटिंग में माई फ़ोन में चलते हैं, यानी अबाउट में चलते हैं और इसका देखिए मॉडल वगैरह और एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह भी देख सकते हैं। तो फिलहाल ये सब तो चलिए इसका सॉफ्टवेयर देख लिया आपने। अब इसे बाईपास कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा भाई। ऐप्स मैनेजमेंट में आना है, ऐप्स लिस्ट में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे होना है, नीचे जस्ट ये देखिए यहाँ पर ये तो काम कर रहा है, लेकिन आपको करना है दोस्तों इस तरीक़े से नहीं, मैं आपको जिस तरीक़े से बता रहा हूँ उसी तरीक़े से सेम करना है, क्योंकि ये सबसे सही ऑप्शन है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सही है। अब यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर जो है दोस्तों जस्ट इसे ओपन करना है, उसके बाद स्किप करना है और यहाँ पर एक APK को आपको डाउनलोड करना है जो कि एक्टिविटी लॉन्चर, ठीक है। अगर आप इस फील्ड से होंगे तो आपको पता होगा एक्टिविटी लॉन्चर क्या काम करता है। फिलहाल आपको एक्टिविटी लॉन्चर अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों इसी तरीक़े से आपको लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर। एकदम ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट ऊपर शो कर रहा है उसे डाउनलोड नहीं करना है, अलग थोड़ा आएगा उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर कम्प्लीटली एक्टिविटी लॉन्चर लिख लीजिए, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। जो मैं डाउनलोड करूँगा उसी को आपको डाउनलोड करना है, अदर्स को नहीं करना है, वरना आप इस ऑपरेशन को सक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो जस्ट इसमें आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा वेट कीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। ज़्यादा MB का है नहीं और आपका MB भी ज़्यादा नहीं खाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका साइज़ है 4.1 MB है, ये तो छोटा साइज का है ये। उसके बाद इसे जस्ट ओपन करना है, ओके करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो इसीलिए दोस्तों स्किप किया क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर का कॉल आ गया था, इसके लिए मैंने कट कर दिया। मैं अपने फ़ोन से शूट करता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो राइट है दोस्तों, देख सकते हैं अभी भी इस डिवाइस में FRP है। एंड्रॉयड सेटअप में क्लिक करना है आपको। एंड्रॉयड सेटअप में क्लिक करने के बाद देखिए ये एक्टिविटी लॉन्चर में न्यू अपडेट आने की वजह से इसका थोड़ा लुक अलग है दोस्तों, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए मार्क किया हूँ इसे में आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसे लॉन्च कर देना है।
स्टार्ट करना है, स्किप करना है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप इस फील्ड से होंगे तो एक्टिविटी लॉन्चर अभी न्यू अपडेट मतलब थोड़ा न्यू लुक में आया हुआ है दोस्तों। तो उसमें थोड़ा सा खोजने में मतलब जो अपना ये जो ऑप्शन लाने में थोड़ा सा झमेला हो रहा है, लेकिन इस तरीके से आप लाते हैं जिस तरीके से मैंने किया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बाईपास 100% हो जाएगा दोस्तों। और इस ट्रिक से ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्नो की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे डिवाइस का FRP बाईपास कर सकते हैं। फिलहाल एक अदर्स डिवाइस आपको ले लेना है, उसके सेटिंग में जाना है जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर गूगल वाले ऑप्शन में गूगल में आना है। एक अदर्स डिवाइस लेना, उसके गूगल में आना, ऑल सर्विस में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट नीचे आना और सेटअप जो यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों उसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे सर्च फॉर डिवाइस करना है, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वॉइस पे भी ध्यान दीजिए कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, किस तरीके से किया है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा झमेला होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लफड़ा होता है। 1-2 बार वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा तो 100% कर पाइएगा। उसके बाद इसे नेक्स्ट करना है, आपका जो अदर्स डिवाइस है उसे नेक्स्ट करना है, कॉपी करना है, और जो फ़ोन का लॉक है वो लॉक दे दीजिए। इससे आपका जो अकाउंट है वो आपके लॉक डिवाइस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी बहुत सारे डिवाइसों का जो बाईपास किया जा रहा है दोस्तों इसी ट्रिक से किया जा रहा है। आप हमारे चैनल पे वीडियो लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा बहुत सारे मॉडल का इसी तरीके से मैं बाईपास करता हूँ। और कंप्यूटर पे ज़्यादा मैं बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ दोस्तों क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ब्रेक हो जाता है तो कस्टमर को जवाब देने में बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों। 100-150 के लिए आप काफ़ी हद तक मुझे मतलब आप लफड़ा ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बाईपास करूँ, ठीक है। थोड़ा मेहनत करता हूँ, थोड़ा दिमाग खर्चा करता हूँ। इस तरीके से आप भी कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि कंप्यूटर से किसी भी टूल से अगर आप करते हैं लॉक तो दोस्तों थोड़ा तो रिस्क है। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो आप कीजिए। मेरे हिसाब से मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। मैं जो देखिए दिल की बात आप लोगों के सामने रखता हूँ, यही मेरे अंदर एक अच्छाई है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारा ये मेहनत आपको सक्सेस लगे तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट जरूर करें। फिलहाल आपको यहाँ पर बैक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे कंप्लीट बैक कर देते क्योंकि अकाउंट इस डिवाइस में ऐड हो चुका है। आपका जो काम है वो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कम्प्लीटली इसे बैक कर दे रहा हूँ तो ये आकर अब ये अटक गया, ठीक है। इससे ज़्यादा बैक ये होगा नहीं, पता नहीं क्यों, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग एक और ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस को रीस्टार्ट या पावर ऑफ कर सकते हैं। पावर ऑफ करने के बाद वापस अपना सेटअप को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका जो आपने अकाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया था वो आपका काम हो जाएगा, उससे बाईपास आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ करने की कोशिश करूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने गूगल असिस्टेंट लाया था उसी असिस्टेंट की मदद से आप यहाँ पर देखिए उसमें क्लिक कीजिए, पावर लिखा हुआ देखिए, जस्ट पावर लिखा हुआ, इसमें आपको क्लिक करना है, रीस्टार्ट, सिंपल रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीक़े से आप अपने इस डिवाइस को अगर ऐसा अटक जाता है तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का जो स्टेप है दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा मैं आगे क्या करूँगा। उसके बाद डिवाइस को जब बाईपास आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे क्या करना ज़रूरी होता है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वाईफाई से ये कनेक्टेड है और गेटिंग योर फोन रेडी ये कर रहा है। अब इससे आगे देखते हैं, वहाँ पे तो अकाउंट शो नहीं कर रहा था दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या शो करता है। तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर अब डोंट कॉपी करते हैं इसे। ये देखिए अकाउंट अपना ऐड हो चुका है, ठीक है। आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसे स्किप करना है, नो थैंक्स करना है। ये सब जो दोस्तों कस्टमर को लेना है नहीं लेना वो उसका काम है, बाकी अपना काम यहाँ पे था इसे होम स्क्रीन में ले जाके रख देना, ठीक है। तो बटन ले लेते हैं और जो भी इसका गेस्चर था उसमें बटन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से गेस्चर ले सकते हैं अगर आपका खुद का फ़ोन है तो, ये तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखिए कंप्लीट तो अपना बाईपास हो चुका है दोस्तों, लेकिन एक काम इसमें आप कर लीजिएगा तो बेहतर होता है, ठीक है। वो क्या काम है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका जो भी सेटल वगैरह है जो डाउन हो रहा है यानी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा का ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर इस डिवाइस में एक बार मैं लॉक दे के देखता हूँ कि भाई जब बाईपास हुआ तो जाहिर सी बात है लॉक होना चाहिए। अगर सक्सेसफुल बाईपास है तो लॉक जरूर लगेगा। ये देखिए लॉक इस डिवाइस में मैंने दिया, ये पैटर्न भी पकड़ लिया इस डिवाइस में।
और ये देखिए, ये अपना लॉक लग चुका है। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, सिंपल, आपको सिस्टम में आना है और सिस्टम में आने के बाद रीसेट फ़ोन, इरेज ऑल डेटा, यानी अपने इस डिवाइस को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब बाईपास आपका हो जा रहा है तो कम्प्लीटली फॉर्मेट ज़रूर कर दीजिएगा, ये ज़रूरी है। फिलहाल इस डिवाइस में चार्ज नहीं है, इसकी वजह से ये फ़ोन रीसेट नहीं हो पाएगा। आप चार्ज कर लीजिएगा, आपका चार्ज रहेगा तो अच्छा है, अगर नहीं है तो करके उसके बाद रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।